गीता जी का उपदेश भगवान ने अर्जुन को उस वक्त दिया जब युद्ध की डिक्लेरेशन हो चुकी थी। दोनों तरफ से सेनाएं एक दूसरे पर प्रहार करने के लिए तैयार थी। तो अर्जुन ने भगवान से कहा कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करो ताकि मैं देख सकूं कि मुझे किन के साथ युद्ध करना है। दुर्बुद्धि दुर्योधन का साथ देने के लिए कौन कौन से राजा लोग आए हैं। तो भगवान ने रथ को ले जाकर दोनों सेनाओं के बीच में वहाँ पे खड़ा किया। यहाँ पे भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और उनके कुलगुरु कृपाचार्य, ये सब यहाँ पे खड़े थे। तो जब दोनों उन सबको देखा तो अर्जुन के मन में आया कि क्या मैं अपने इन प्रिय बंधुओं के साथ युद्ध करूँगा, मैं उस भीष्म पितामह के साथ युद्ध करूँगा जिन्होंने गोद में मैंने बचपन बिताया है, जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया है, और द्रोणाचार्य जिनसे मैंने शस्त्र विद्या सीखी है, उनके ऊपर ही उस शस्त्र विद्या का मैं प्रयोग करूँगा। ऐसा सोच के उसके मन में यह है कि युद्ध नहीं करना चाहिए, ये युद्ध हमारे हित में नहीं है, ये युद्ध तो मानवता के खिलाफ है। हमें राज्य भोग की खातिर अपने प्रिय बंधुओं को मार देना ये उचित नहीं है। ऐसा सोच करके अर्जुन ने अपना धनुष बाण फेंक दिया और ये कह दिया कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। अब भगवान ये सोच रहे हैं कि इस युद्ध की इसने 13 साल तक तैयारी की है, इसके लिए इसने दिव्य अस्त्र प्राप्त किए हैं, और अब आकर ये कह रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। ये कोई समय है कहने का? जब दोनों सेनाएं एक दूसरे पे प्रहार करने के लिए तैयार हैं तो ये युद्ध से भाग रहा है। और उसने भगवान को यहाँ तक कह दिया कि मैं तो भीख मांग कर गुजारा कर लूँगा, मैं लड़ाई नहीं करूँगा। अगर ये दुर्योधन और उसके साथी मुझे मार भी देंगे तो तब भी मैं उनका मुकाबला नहीं करूँगा, मैं हथियार नहीं उठाऊँगा। ऐसा जब उसने कहा तो भगवान ने पहले फटकार लगाई कि इस समय तेरे अंदर ये कायरतापन कहाँ से आ गया। उसको भगवान ने नपुंसक तक कह दिया। उसने भगवान से ये कहा कि मुझे नहीं पता चल रहा है कि मैं क्या करूं, मैं कन्फ्यूजन में हूं, मैं ये निर्णय नहीं कर सकता कि मुझे युद्ध करना चाहिए कि युद्ध नहीं करना चाहिए। युद्ध हमारे लिए श्रेयस्कर है या नहीं है, ऐसा मुझे कुछ पता नहीं चल रहा। मैं कर्तव्य विमूढ़ हो गया हूँ, मुझे पता नहीं चल रहा कि इस वक्त मेरा कर्तव्य क्या है। पश्यामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यस्यान निश्चितिम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम। मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ। धर्म के विषय में मैं चेतन नहीं हूँ, मुझे पता नहीं मेरा धर्म क्या है, इस वक्त मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा। इसलिए मुझे जो श्रेयस्कर मार्ग है, मेरे लिए जो ठीक मार्ग है, प्रेयस्कर और श्रेयस्कर 2 तरह के मार्ग होते हैं। एक प्रेयस्कर है जो हमें प्रिय लगे लेकिन वास्तव में वो हमारे हित में हो या ना हो, प्रिय लगना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं, अर्जुन ने कहा जो श्रेयस्कर हो, जिसमें मेरा भलाई हो, जिसमें वो मार्ग मुझे बताइए। मैं आपकी शरण में हूँ। जब शरणागति स्वीकार की तब भगवान को उस पर दया आई, भगवान ने उसको अपनाया और भगवान ने उसको उपदेश देना शुरू किया। उसको ठीक मार्ग पे लाने के लिए भगवान ने शुरू किया उपदेश। अशोच्यानन वशोचस्तम प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून अगतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता ना त्वेवाहम जातु नासम ना त्वम नेमे जनाधिपा ना चैव न भविष्यामः सर्वे व्यामतः परम। और आगे फिर देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर
धीरस्तत्र न मुह्यति। ऐसा भगवान ने बताया कि तू जिस बात का शोक नहीं करना चाहिए उसका शोक कर रहा है और पंडितों जैसी बातें कर रहा है, और तुम्हें ये नहीं पता कि जो राजा लोग और जो हम अभी हैं वो पहले भी थे। पहले तो ये बताया कि शोक ना करने का शोक कर रहा है, क्योंकि ये जो लोग हैं भीष्म पितामह द्रोणाचार्य वगैरह ये बहुत विद्वान लोग हैं, इनके लिए तू क्यों शोक करता है? ये अपना अच्छा बुरा सोचकर ही तो उधर खड़े हुए हैं, दुश्मन की तरफ खड़े हैं। जब तक तू इनके साथ नहीं लड़ेगा तो दुर्योधन को कैसे मारेगा? दुर्योधन को नहीं मारेगा तो जीत कैसे प्राप्त करेगा? तो इसलिए इनके बारे में तू शोक ना कर। जिसका शोक नहीं करना चाहिए उसका तू शोक कर रहा है और पंडितों जैसी बातें कर रहा है। दूसरी बात भगवान ने कहा कि तुम और मैं हमेशा थे, ऐसा नहीं था कि हम कभी नहीं थे, ऐसा भी नहीं होगा कि हम फ्यूचर में नहीं होंगे। ना त्वे वाहम जातु नासम ना त्वम ने में जनाधिपा ना चैव न भविष्याम सर्वे व्यामतः परम। अब हम और तुम ये सारे राजा लोग हैं, इसका मतलब ये है कि पहले भी ये थे और आगे भी ये रहेंगे। लाइफ इज़ एन ऑन गोइंग प्रोसेस, जीवन कभी ख़त्म नहीं होता। ऐसा उपदेश करके भगवान ने पहले उसका मौत का डर दूर किया, फिर भगवान ने उसको बताया कि ये जो शरीर है ये तो मरने वाला ही है, चाहे तू युद्ध कर चाहे ना कर, शरीर हमेशा नहीं रहने वाले, ये शरीर मरने वाला और आत्मा कभी मरता नहीं है। तो इस अविनाशी आत्मा को मिलने वाले शरीर जो हैं वो विनाशी और नाशवान है। तो इसलिए भगवान ने कहा तू उठ युद्ध, अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणा अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद् युध्यस्व भारत। इस अविनाशी आत्मा को इस मारने के लिए कोई भी समर्थ नहीं है। जब ये है ही अविनाशी तो इसका नाश कैसे संभव है? और इसको मिलने वाले जो शरीर हैं वो मरने वाले हैं, वो कभी रहने वाले नहीं हैं। इसलिए तू उठ युद्ध कर, अपने धर्म का पालन कर और इनको मार। युद्ध में तू शत्रुओं को जीतेगा क्योंकि तू धर्म पर खड़ा है और मैं तुम्हारे साथ हूँ। ऐसा करके भगवान ने अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार किया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सबके कल्याण की कामना करता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।